चार पंक्तियां हमारे पड़ोस जिले का एक छोटा भाई शिवम हदगामी कहीं लिखता है कि यही जुम्मन, यही अलगू, यही रहमान करते हैं, कभी घर जाओ इनके तो बड़ा सम्मान करते हैं, शहर में तुम लड़ाओ खूब हिंदू और मुस्लिम को, हमारे गांव में मुंडन अभी रमजान करते हैं। भाई दिव्यांश कुमार हरिद्वार हमारे बीच में है, आपको आमंत्रित करता हूं, स्वागत है आपका। सारथी परिवार बहुत आगे बढ़ रहा है और जब व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने वाले हजार आ जाते हैं। तो मैं इस सारथी परिवार के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि बिकते रहे हैं लोग और बिकते रहेंगे, आगे बढ़ोगे तुमको तकते रहेंगे, बोलेंगे तुमसे कुछ भी नहीं, ना ही छेड़ेंगे, दुश्मनों में तुमको कहीं दिखते रहेंगे। वाह! और चार पंक्तियां मैं हम सबके लिए पढ़ता हूं। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब क्या जी रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए कि विरासत में मिली वो निशानी मत बेच देना, मेहनत से लिखी वो कहानी मत बेच देना, ना रुकेगा ना वापिस आएगा समय यारो, बुढ़ापा खरीदने खातिर जवानी मत बेच देना, बुढ़ापा खरीदने खातिर जवानी मत बेच देना। और अब मैं अपने तेवर पे आता हूं। आप सबने वीर रस, ओज रस की बहुत कविताएं सुनी होंगी, लेकिन रौद्र रस की कभी आपने कविताएं मंचों पे नहीं सुनी होंगी। वो कविताएं मैं मंचों पे रखता हूं। बिल्कुल सुनाओ। कि कविता करने आया हूं, केवल कविता गाऊंगा, हाँ। व्यर्थ की बातों में ना तुमको उलझाऊंगा, हाँ। मां भारती का ऐसा पुत्र हूं मैं, शस्त्र उठाने से पहले मैं अपनी कलम उठाऊंगा, शस्त्र उठाने से पहले मैं अपनी कलम उठाऊंगा। साहब आप जो अब साइंटिस्ट वैज्ञानिक टाइम मशीन पे काम कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी जो टाइम ट्रेवल करती है हमारी कल्पनाएं करती हैं। मैं आपको एक कविता सौंपता हूं, मैं आपको एक दृश्य सौंपता हूं और आपको आज से 5,000, 10,000, 15,000 वर्ष पश्चात मतलब पूर्व में लेके जाता हूं और आपके समक्ष एक युद्ध का दृश्य बनाता हूं। स्वागत साहब हमारे सनातन धर्म में युद्ध क्या हुआ करता था वो आप सब देखिए कि युद्ध हो विशुद्ध तो क्या हो युद्ध कल्पना। कल्पना कीजिए साहब, जो मैं कह रहा हूं बस आप आंखों के आपने दृश्य बनाइए कि युद्ध हो विशुद्ध तो क्या हो युद्ध कल्पना, बाण पे हो प्राण तब शुद्ध शौर्य सर्जना, युद्ध की हो रीति और खेल हम उसे कहें, अबोध संग न हो कभी ना उसे युद्ध कहें। युद्ध के नियम क्या थे? हो रवि का तेज दृढ़, हो रवि का तेज दृढ़, निश्चय शंखनाद हो, ढोल हो मृदंग हो, प्रहार उसके बाद हो, नवीर का प्रमाण हो, समूह से एक ही लड़े, शस्त्रधारियों से युद्ध शस्त्रधारी ही करे, शस्त्रधारियों से युद्ध शस्त्रधारी ही करे, प्रवंचना 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 बिना हो युद्ध, प्रवंचना बिना हो युद्ध, और बात ध्यान हो, आत्मत्याग हो यदि तो उसको प्राण दान हो। अपनी कविता की गति बढ़ाता हूं, प्राचीन काल के ऐसे शस्त्र, ऐसे आयुधों का वर्णन आपके समक्ष रखता हूं कि शस्त्र का भी भान हो, कि शस्त्र का भी भान हो जो चूक ना कभी सके, हो ऐसे तंत्र मंत्र यंज टूट ना कभी सके, यंत्र शक्ति तोमर पाश बाण शरण तीर हो, मराग भिंदी पाल नराच और शमशीर हो, फरसा एक हाथ हो दूजे गदाधार लो, चंद्रहास पास हो, त्रिशूल अपने साथ लो, रण को लाल कर चलो, आसमान लाल हो चक्षु इतने, दृश्य सर्व लाल हो जुबान सब, उर्म तीर लाल हो हाथ में या तू लहू में लाल हो, लाल हो हाथ में या तू लहू में लाल हो। भगवान कृष्ण की धरती पर आज मैं अपने हरिद्वार से भगवान शिव को लेके आया हूं। उन दोनों का देखिए कि भगवान कृष्ण की धरती पर जब भगवान शिव आते हैं तो कैसा संयोग होता है। और मैं आह्वान करता हूं अपने आराध्य महादेव का, इस मेरी स्तुति को पढ़ने के बाद वो यहाँ पे आ जाएं। और अब देखिए वो दृश्य कैसा होने वाला हूं। एक छंद से मैं अपनी शिव स्तुति को, जिसको अभी विश्व पुरस्कार मिला है, आपके समक्ष रखूंगा। स्वागत स्वागत। शिव शिव शंकर रूप भयंकर, विश्व प्रलयंकर नमन करूं,
शिव शिव शंकर रूप भयंकर विश्व प्रलयंकर नमन करूं मैं धर कर धीरज हाथ में नीरज शीश झुका कर नमन करूं है जग प्रतिपालक दीन दयालक सुर राजा को नमन करूं मैं काम विजेता को शोक क्रेता को सुखदाता को नमन करूं मैं सुखदाता को नमन। अब बहुत आपने अच्छे, सबने बहुत अच्छे। भगवान शिव के बाह्य स्वरूप के वर्णन बहुत देखे होंगे कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। पर मेरी ऐसी स्तुति है जिसमें केवल उनके आंतरिक स्वरूप का वर्णन है, तो दादा आपको सौंपता हूं आपका आशीर्वाद, मन संचालक का आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद और सब श्रोता गणों का आशीर्वाद, शिव और भगवान शिव का आदेश। वो नाम एक अकंप सा भूताल में भूकंप सा विनाश का विकास का, वो नाम एक श्वास का। क्या है शिव? मामूली नहीं है शिव, देखिए क्या है वो नाम एक अकंप सा भूताल में भूकंप सा विनाश का विकास का, वो नाम एक श्वास का स्वभाव में विचित्र सा तम में दृश्य चित्र सा वैराग्य का विलास का, वो नाम एक श्वास का। नदीश में यकाल सा अंत में विकाल सा हास का संताप का, वो नाम एक श्वास का शव का वो प्रतीक है, शिव तो एक अलीक है, वो नाम स्वयं राम का जिसके वो समीप है, ध्यान ज्ञान प्राण मान सबका जो संज्ञान सा, अगम्य का अनयास का वो नाम एक श्वास का, अगम्य का अनयास का वो नाम एक श्वास का। भगवान आपने देखा होगा सब भगवानों की मूर्ति पूजा की जाती है, लेकिन भगवान शिव को शिवलिंग में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग एक प्रतीक है जिसको हम अपनी चेतना में जागृत करते हैं। तो आप मेरा बंद सुनिए कि चेतना का जाल है, चेतना सवाल है, शून्य सार शिव है और शिव ही अंत काल है, त्रिकाल काल भाल सा मरघट का वो कपाल सा है, तम का और प्रकाश का वो नाम एक श्वास का है, तम का और प्रकाश का वो नाम एक श्वास का। दादा आजकल ना रैप का कल्चर बहुत चल रहा है, पर आजकल की युवा पीढ़ी ये भूल गई पुरानी रैप छंदों में हुआ करती थी। क्या बात। तो अब मैं एक हमेशा लड़ता हूं रैप से और मैं ही जीतता हूं, मुझे पता है। अब आपको एक ऐसा छंद सौंपता हूं जो रैप को तो पता नहीं आसपास भी नहीं आने देता, आपको आनंद आए तो बताना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वयं का वजन बहुत ज्यादा होता है, आराम से पढ़े चाहे तीव्र। मैं पढ़ता हूं प्रचंड 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 तांड ताल है, संताप सुख हाल है, गर्जना से डमड डमरु सर्व काल है, शुष्क ध्यान प्राण सा जो ओम का आह्वान सा, कृतज्ञ का कृतार्थ का वो नाम एक श्वास का, कृतज्ञ का कृतार्थ का वो नाम एक श्वास का। अंतिम बंद सौंपता हूं आप सबको, खुल के हाथ खोलिए अपने। सतरज 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 गुणों का सार है, वैराग्य का जो गार है, त्रिशूल त्रिलोचन विनाश का प्रहार है, मृगछाल पट्टधारी है, छल में जो अनाड़ी है, स्वभाव नीरसालिए नंदी ही सवारी। वाह जिंदाबाद। बोलो हर 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 हर